अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। आज की मेरी ये वीडियो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वालों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन की चंद अहम और बहुत ही ख़ास सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको जिन ऑप्शंस के बारे में बताने लगा हूँ, इन ऑप्शंस का आपके मोबाइल में ऑन या ऑफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली फुर्सत में ये सेटिंग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इन सेटिंग का बहुत फ़ायदा होगा। तो कौन कौन सी सेटिंग ऑन करनी है और कौन कौन सी सेटिंग ऑफ़ करनी है, बिना वक्त ज़ाया किए ये जानने के लिए चलते हैं मोबाइल सेटिंग। सबसे पहली सेटिंग जो है वो है सिम कार्ड के बारे में। सिम कार्ड जो कि आपका मोबाइल नंबर है वो आपके तमाम बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ है। खुदा न खास्ता आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो चोरी करने वाला या जिसको आपका मोबाइल मिला वो आपके नंबर के ज़रिए आपके तमाम सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकता है। इसलिए आपकी सिम का पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना और सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सेटिंग ऑन कर लेनी चाहिए। आप सिम कार्ड लॉक को ऑन कर लेंगे तो जब भी आप सिम मोबाइल में डालेंगे या तो किसी और मोबाइल में डालेंगे तो वो आपसे पहले एक पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप वो पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप और उसके सिग्नल नहीं आएंगे। इस तरह वो सिम ऑन नहीं होगी और इस तरह आप किसी भी बड़ी हैकिंग होने से बच सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग में जाके आपने जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और उसके बाद जाना है आपने सिक्योरिटी में, और उसके बाद आपने जाना है सिम कार्ड लॉक में। हर मोबाइल का डिफरेंट मेन्यू होता है। आपने सिंपली ऊपर सर्च बार में जाके सिम लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सिम लेके सर्च करेंगे तो सिम के बारे में जो कुछ होगा वो आ जाएगा। जैसे ही आ गया सिम कार्ड, उस पर क्लिक कर देना है। मोबाइल में 2 सिम चला रहा हूँ तो किस सिम में आपने लगाना है, जैसे मैं पासवर्ड लगाना चाह रहा हूँ सिम 1 में, तो ये मैंने लगा दिया रिक्वायर्ड पिन टू यूज़ फ़ोन। तो जैसे मैं से दूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड हमेशा वो लगाना है जो इजी हो, जो आपको याद भी रह जाए। अगर आप कहीं भूल गए तो ये सिम आपकी नहीं चलेगी, आपको दोबारा से नई सिम निकलवानी पड़ेगी। इसलिए पासवर्ड हमेशा वो लगाएं जो आपको हमेशा याद रहे। जैसे मैं ये लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैंने वो पासवर्ड लगाया तो इस तरह जो मेरी सिम है वो लॉक हो गई। ये जब भी मैं किसी और मोबाइल में डालूंगा या खुदा न खास्ता मेरा अगर मोबाइल कहीं चोरी हो गया तो जब भी कोई ऑन करने की कोशिश करेगा तो वो ऑन नहीं होगा, जिसके साथ आप बहुत ही बड़ी हैकिंग से हैं। तो ये सेटिंग बहुत अहम है, इसे अपने मोबाइल फ़ोन में लाजमी कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट सेटिंग है उसे आपने अपने मोबाइल में टर्न ऑफ कर देना है। यह है परमिशंस के बारे में। आपकी बहुत सी ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं और उसको आप कई किस्म की परमिशन दे देते हैं। परमिशन लेके वो मोबाइल फ़ोन में पड़ी रहती हैं और आपकी जो प्राइवेसी है उसको हर्ट करते हैं। तो वो परमिशन ले लेते हैं तो वो आप चेकलिस्ट, वो आपकी लोकेशन, वो आपकी पिक्स, वो आपकी वीडियोज़ के बारे में कर देते हैं और वो इन सब चीज़ों को जान सकते हैं और इन सब चीज़ों पे, और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को परमिशन दे देते हैं तो वो ये जो आपकी सारी चीज़ें होती हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस सेटिंग को जितना जल्दी हो सके टर्न ऑफ कर देना है। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है ऐप्स में जाने के बाद आपने जाना है ऐप्स मैनेजमेंट में, और ये वो सारी ऐप्स हैं जिनको आपने परमिशन दी हुई है। इनमें से आपने है जिस ऐप को आप परमिशन देना चाहें, जो ज़रूरी है उसको आपने रहने देना है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जिसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसको आपने फ़ौरन से उनकी परमिशन को ऑफ़ कर देना है। और ये सेटिंग जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें, इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है उसे आपने अपने मोबाइल में टर्न ऑफ करना है। गूगल सिंक के बारे में सारे ऑप्शंस वो ऑन ही होते हैं। आपको चाहिए कि आप वो सिर्फ उसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ऑन रखें, बाकी सबको ऑफ़ कर दें। इससे आपकी मोबाइल बैटरी बचेगी, मोबाइल का डाटा बचेगा, आपके मोबाइल पे लोड कम पड़ेगा। तो सिंपल सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और गूगल ड्राइव को ऑन रखता हूँ, बाकी सबको ऑफ़ कर दिया मैंने। तो आप भी गूगल ड्राइव और कॉन्टैक्ट्स को ऑन रखें, बाकी सबको ऑफ़ कर दें। तो इसके लिए आपने जाना है सेटिंग में, फिर आपने जाना है अकाउंट्स में, फिर आपने जाना है जिस अकाउंट्स को आपने गूगल पे दिया हुआ है उस पर। तो जैसे मैंने ये ओपन किया तो ये देखें मैंने ये सारे अकाउंट्स को ऑफ़ किया हुआ है। आप जिस चीज़ को ऑन रखना चाहें उसको आपने ऑन रख लेना है, बाकी सबको ऑफ़ कर देना है। तो मैंने ड्राइव को और कॉन्टैक्ट्स को ऑन कर दिया, बाकी मेरे सब जो हैं ये आप देख सबको ऑफ़ किया हुआ है। तो आप भी चाहें तो आप इनको ऑफ़ कर लें, इससे आपके मोबाइल
बैटरी बचेगी, आपका डाटा बचेगा और आपके मोबाइल पे लोड कम पड़ेगा। जो नेक्स्ट सेटिंग है उसको आपने हमेशा अपने मोबाइल में उसे ऑन रखना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल कल को कहीं चोरी हो जाए तो आप किसी भी मोबाइल में या किसी और लैपटॉप या अकाउंट में लगा के उसे अपना ईमेल लगा के अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है सेटिंग में और इधर सर्च कर लेना है फाइंड माई मोबाइल, फाइंड माई डिवाइस। जैसे मैं फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेटिंग को ऑन किया हुआ है। तो खुदा ना खास्ता अगर कल को मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो प्लीज़ इसे अपने लैपटॉप या पीसी या मोबाइल किसी और मोबाइल में लगा के अपनी जीमेल लगाऊंगा, उसका पासवर्ड लगाऊंगा और जैसे मैं फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मोबाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा मोबाइल किधर है। तो मैं इस सेटिंग से ईज़िली अपने मोबाइल को ढूंढ सकता हूँ। तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, अपने मोबाइल में लाजमी कर लें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग है, उसको आपने टर्न ऑफ करना है। वो बैड नोटिफिकेशन के बारे में। आप कुछ एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से नहीं रखते कि वो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं और आप उससे इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन आपका दिल होता है कि वो एप्लीकेशन आपके पास मौजूद भी रहे, लेकिन आप उस नोटिफिकेशन से भी बच जाए। तो उन नोटिफिकेशन को बंद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी नोटिफिकेशन आए, जैसे मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैंने इसे इस तरह ड्रैग किया और इन सेटिंग पे आ गया। जैसे ही मैं सेटिंग पे आया तो इसने मुझे बता दिया टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, या आप इसे सेट एज साइलेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे बड़ी आसानी से टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आपने मुझे कह दिया दिस ऐप विल नो लॉन्गर सेंड यू नोटिफिकेशंस, अब ये मुझे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो मुझे कोई नहीं भेज सकेगी। इस तरह मैं जो एप्लीकेशंस नहीं रखना चाहता, जिन एप्लीकेशंस को मेरा दिल है कि मैं रखूं और नोटिफिकेशन ना आए और मैं उससे इरिटेट ना हूं, तो मैं उन नोटिफिकेशंस को ईज़िली अपने पास रख सकता हूं और यूज़ कर सकता हूं। तो ये सेटिंग करें, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो। जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है डार्क मोड के बारे में, जिससे आप मोबाइल की बैटरी भी बचेगी और आपकी आँखें भी अफेक्ट होने से बच जाएंगी। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपने जाना है सिंपली सेटिंग में और इधर जाके सर्च करना है डार्क मोड। जैसे ही आप डार्क मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि लाइट मोड रखना है या डार्क मोड रखना चाह रहे हैं। तो मैंने ये डार्क मोड पे स्विच किया हुआ है कि सनसेट टू सनराइज़। आप कस्टम भी कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं कि आप किस टाइम से लेके किस टाइम तक लाइट मोड रखना चाहते हैं और किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं। तो मैंने सुबह सूरज निकलने से लेके और सूरज डार्क मोड को ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो मेरा डार्क मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे कस्टम तौर पे करना चाहूँ तो मैं डार्क मोड पे क्लिक करूँगा तो इस देख सकते हैं। जैसे मैं डार्क मोड पे क्लिक किया तो मेरी जो सारी एप्लीकेशन थी, जो मेरी सारी सेटिंग थी, वो सारा कुछ जो था वो सारा डार्क मोड पे हो गया। इस तरह आपको इससे आपकी मोबाइल बैटरी भी बचेगी और इससे आपकी आंखें ख़राब होने का जो ख़तरा है, जो खदशा है, वो भी दूर रहेगा। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को, इस सेटिंग को अपने मोबाइल में ज़रूर ऑन रखें। तो ये थी आज की सेटिंग्स, इनको अपने मोबाइल में ज़रूर ऑन कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इन सेटिंग्स में आपको कौन सी सेटिंग अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जैसे हम अपने अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं कि हमने अपनी नमाज़ों को पाबंदी से अदा करना है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को, नमाज को पाबंदी पे अदा करें।